वो दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी, सिर पर पल्लू ओढ़े अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले घर की एक औरत उसे यहाँ बिठा कर गई थे। उसके सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे और पति के कोई भाई बहन भी नहीं। बस घर में उसके दादाजी थे, जिनका गांव में बड़ा मान था। जो औरत उसे यहाँ छोड़ कर गई थी वो शायद घर की कामवाली थी। सोनिया ने लाल साड़ी का पल्लू थोड़ा सा ऊपर किया और कमरे का जायजा लेने लगी। पूरे कमरे में हर एक चीज ग्रे कलर की थी। फर्नीचर से लेकर पर्दे और कालीन, सब कुछ। पूरे कमरे का जायजा लेने से इसे अंदाजा हुआ था कि कमरे के मालिक को शायद ग्रे कलर बहुत पसंद है। लेकिन कमरे में जगह जगह लाल गुलाब रखे हुए थे और पलंग पर भी फूलों की पंखुड़ियां बिछी हुई थीं। देर तक बैठने से उसकी कमर दुखने लगी थी। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 12 बज चुके थे। तकिया ठीक करके उसने पीठ टिकाई। उसकी शादी घर वालों के कहने पर हुई थी। उसने बस रवि ठाकुर को बस एक फोटो देखी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानी थी। न ये पता था कि वो कैसा इंसान है, न उसका स्वभाव कैसा होगा। भाई ने जहाँ कहा उसने चुपचाप वहीं शादी कर ली। इन्हीं सब बातों में उलझी उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वो चौंक कर उठी तो कमरा वैसा का वैसा ही था। शायद अब तक कोई आया ही नहीं था। उसने फिर घड़ी देखी, अब 2 बज रहे थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था। आंखें अपने आप भर आई थीं। मन में सवाल उठ रहा था, क्या वो सच में इतनी नासमझ थी? समझ नहीं आ रहा था कि कपड़े बदले या यूं ही बैठी रहे। वो इसी उलझन में थी कि तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर आ गया। सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत सीधी होकर बैठ गई और पल्लू ठीक कर लिया। गोल्डन शेरवानी पहने, बालों को जेल से अच्छे से सेट किए, चेहरे पर संजीदगी सजाए वो उसकी तरफ आया। सोनिया का सिर झुका हुआ था। अभी तक सोई नहीं? उसने रूखे लहजे में पूछा। नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। सोनिया ने ऐसे कहा जैसे गलती उसी की हो। किसने कहा था मेरा इंतज़ार करने को? उसने लापरवाही से बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। किसी ने नहीं। सोनिया की आंखों में आंसू भर आए। रवि के शब्दों ने उसे अपमानित सा महसूस कराया। अगर किसी ने नहीं कहा था तो फिर ये सब क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं आकर तुम्हारा पल्लू उठाऊंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा या तुम्हारी तारीफ करूंगा? अगर ऐसा सोच रही हो तो अभी ये गलतफहमी निकाल दो। उसने तंग भरे लहजे में कहा और अपना कुर्ता उतार कर पास की कुर्सी पर फेंक दिया। फिर उसके सामने बेड पर बैठ गया। सोनिया को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली ही रात उसका पति यूं बेइज्जत करेगा। सोनिया, मैंने ये शादी सिर्फ दादाजी के कहने पर की है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था शादी करने का। इसलिए आज से अपनी हद में रहना। इस कमरे में रहोगी तो मर्यादे में रहना, और याद रखना, घर की कोई बात बाहर जानी नहीं चाहिए। इस बार उसका आवाज़ थोड़ा धीमा था। सोनिया ने जल्दी से सिर हिला दिया। उठो और कपड़े बदलो, ये कहकर वो खड़ा हुआ। सोनिया भी भारी लहंगे को समेटते हुए उठी थी। पहले पल्लू हटा लो, कहीं गिर ना जाओ। अगर चाहो तो ये काम मैं ही कर दूं। उसने हल्की सी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहते हुए पास आकर उसका पल्लू हटा दिया। उसी पल उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। हल्का सा सादा मेकअप, गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी आंखें और कम उम्र की मासूमियत ने उसे एक पल के लिए रोक दिया था। मुश्किल से 18 साल की होगी ये लड़की। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी मासूम और खूबसूरत लड़की उसकी पत्नी बनकर उसके सामने बैठेगी। लेकिन अगले ही पल उसे वो पल याद आ गया कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। वो तुरंत पीछे हट गया। सोनिया गहरी सांस लेकर साड़ी संभालती हुई तेजी से वहाँ से निकल गई और भीतर वाले कमरे में चली गई। रवि को अपनी उस कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था। वो झुंझला कर बालों में हाथ फेरते हुए अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने चला गया। इसी शादी में रवि ठाकुर की जरा भी इच्छा शामिल नहीं थी। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दादाजी को इसकी इतनी जल्दी थी कि बार बार उसे उम्र और इज्जत का वास्ता देकर मजबूर कर दिया। दादाजी बार बार उसे समझाते थे कि वो 30 का होने वाला है और उसकी उम्र में उसके 2 बच्चे थे। जब बात प्यार से नहीं बनी तो उन्होंने 2-3 बार सख्त शब्दों में चेतावनी भी दी।
जिसका उस पर गहरा असर पड़ा और मजबूरी में उसे हाँ करनी पड़ी। लेकिन अब वो सारा गुस्सा इस मासूम सी लड़की पर निकालने का मन बना चुका था। कपड़े बदल कर वो बाहर आया तो सोनिया अभी भी अंदर बाथरूम में थी। रवि ने कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी और हल्का सा बल्ब जलाकर बेड पर लेट गया। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सोनिया बाहर आई। हल्के गुलाबी रंग का सादा नाइट सूट पहने, दुपट्टा गले में डाले, एक हाथ आंखों पर रखे उसने बेड पर सीधे लेटे रवि को देखा और बिना कुछ कहे बाथरूम में चली गई। सारा मेकअप धोकर बाल खोलकर कंघी करते हुए वो सोच में पड़ गई थी कि अब क्या करे। चुपचाप आकर वो बेड के एक तरफ बढ़ी ही थी कि सख्त आवाज़ आई, यहाँ नहीं वहाँ सोफे पर जाकर सो। मजबूरी में उसे घूरते हुए वो सोफे पर जाकर लेट गई। तभी एक जोर से तकिया आकर उसके मुंह पर लगा। तकिया हटाकर उसने गुस्से से बेड की तरफ देखा जहां रवि आराम से पसरा हुआ था। सोनिया को बहुत गुस्सा आया लेकिन कुछ कहे बिना तकिया सिर के नीचे रखकर करवट बदल ली। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा साथी आएगा जो पहली ही रात उसकी इतनी बेइज्जती करेगा। रोते रोते और तरह तरह की बातें सोचते हुए उसे नींद आ गई। सुबह रवि की आंख खोली तो वो उठकर बैठ गया और पहली नज़र सोफे पर सोई उस लड़की पर पड़ी जो अब उसकी पत्नी थी। कमरे में हुए इस नए बदलाव को देखकर सुबह सुबह ही उसका मूड खराब हो गया। वो झुंझलाते हुए उठ खड़ा हुआ। न जाने शादी का असर था या फिर अपना हक समझने का एहसास। उसके कदम अपने आप सोफे की तरफ बढ़ गए जहां वो सो रही थी। धीरे धीरे पास जाकर वो पंजों के बल बैठ गया और उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगा। नींद में भी वो बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही थी। रवि के दिल ने मान लिया कि वो सच में बहुत सुंदर है। अगर दादाजी ने जबरदस्ती ये शादी न करवाई होती तो शायद वो उसे अपना लेता। लेकिन उसके स्वभाव में घमंड बहुत था। अपनी मर्जी के खिलाफ उसे कुछ भी मंजूर नहीं। उसी लड़की की वजह से दादाजी ने उसे मजबूर किया था, क्योंकि वो उनके पुराने दोस्त की अनाथ बेटी थी। दोस्ती निभाने के लिए उन्होंने अपने पोते को ही कुर्बान कर दिया, लेकिन वो उससे किसी अच्छे रिश्ते की उम्मीद न रखे। ऐसा सोचते हुए वो उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर उसने धीरे से उसके बाल चेहरे से हटाए। सोनिया हल्का सा हिली लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। उसके शांत चेहरे को देखकर उसे दादाजी की बात याद आ गई कि शादी में बहुत ताकत होती है। एक दिन वो खुद उनके सामने बैठकर कबूल करेगा। उस वक्त तो उसने ये बात गुस्से में टाल दी थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि दो शब्दों में प्यार पैदा हो या ना हो, पर शादी दो दिलों के बीच खिंचाव जरूर पैदा कर देती है। ये सोचते हुए रवि पीछे हटा और खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ बाहर के कमरे में चला गया। अपने कपड़े निकाल कर नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर बाहर आया तो सोनिया अब भी गहरी नींद में थी। रवि ने पास रखा पानी उसके चेहरे पर छिड़क दिया और खुद शीशे के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा। सोनिया हड़बड़ा कर उठी, लेकिन सामने शीशे के पास खड़े रवि ठाकुर को देखते ही उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। उठो, ये तुम्हारे मायके का घर नहीं है जहाँ दोपहर तक सोती रहो। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। वो बाल बनाते हुए सख्त आवाज में बोला। सोनिया ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा, जो कल से बस उसे नीचा दिखाया जा रहा था। प्यार की एक नज़र तक नहीं डाली थी उसने। उसने दीवार की घड़ी देखी। अभी सुबह के 7 ही बजे थे और वो उसे देर तक सोने का ताना दे रहा था। क्या कहीं और खोई रहती हो? उठो और तैयार हो जाओ, वो नाश्ता करना है। उसने शीशे में से देखते हुए कहा। सोनिया आंखें पोंछती हुई उठी और अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। रवि ने खुद पर हल्की सी खुशबू लगाई, आईने में खुद को देखा और फिर मोबाइल लेकर बेड पर बैठ गया। उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सोनिया नहाकर बाहर आई। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी फ्रॉक पहने वो सच में गुड़िया जैसी लग रही थी। उसके गीले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। दुपट्टा एक कंधे पर था और चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। आंखें लाल थीं, शायद रोने की वजह से। रवि ने ठंडी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सोनिया शीशे के सामने खड़ी बाल सुखाकर आगे से मोड़कर पीछे छोड़ रही थी।
वो साफ महसूस कर पा रही थी कि रवि की नज़रें उस पर टिकी हैं। फिर भी वो खुद को बेपरवाह दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथों की हल्की कपकपाती उंगलियां उसकी घबराहट बता रही थीं, जिसे रवि भी समझ रहा था। उसने बस काजल और हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई और बेड पर बैठकर सैंडल पहन लिए। दुपट्टा सिर पर रखते हुए वो सोच में पड़ गई कि उससे कैसे बात करे। फिर उसने हिम्मत करके नज़र उठाई तो रवि जानबूझकर मोबाइल में घुस गया था। चलें, उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला था। क्या मुझसे कुछ कहा तुमने? रवि ने सख्त चेहरे से पूछा। बाहर चलें, सोनिया ने नज़र झुकाकर कहा। नहीं, इतनी सुबह हमारे घर में कोई नाश्ता नहीं करता। दादाजी पूजा करके आराम करते हैं और 8 बजे उठते हैं। इत्मीनान से बैठो, इतनी भी जल्दी क्या है? वो ठंडे लहजे में बोलकर फिर से मोबाइल देखने लगा। सोनिया उसे हैरानी से देखती रह गई, जो कुछ देर पहले उसे देर तक सोने का ताना दे रहा था और अब खुद ही कह रहा था कि जल्दी क्या है। अपनी बेबसी पर उसे गुस्सा आ गया। वो अब और सहन नहीं कर पाई। अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने सीधा उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? रवि गुस्से से बोला। सोनिया कुछ कहना चाहती थी लेकिन गला भर आया। शब्द वहीं अटक गए और वो चेहरे को हाथ में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या बखेड़ा है अब? रवि झुंझला कर बोला। रवि ठाकुर ने गुस्से से ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए मोबाइल बेड पर दे मारा। सोनिया डर के मारे अपनी जगह से उछल गई। रवि उठकर तेज कदमों से उसके पास आया। सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सहमते हुए पीछे हट गई और सोफे की पीठ से जा लगी, लेकिन रवि ने पास आकर उसका बाजू पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने सामने खड़ा कर दिया। बोलो, कौन सा जुल्म तोड़ दिया है मैंने तुम पर, जो ऐसे काँप रही हो? उसने सोनिया का बाजू झकझोर दिया। दर्द के मारे सोनिया ने उसका हाथ झटक दिया और चीख पड़ी। छोड़े मुझे। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती बोली। ये बात मैं तुम्हें कल ही साफ बता चुका हूँ सोनिया। मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बस बड़ों की जिद पर हुआ रिश्ता है और कुछ नहीं। उसने उसका दूसरा बाजू भी कसकर पकड़ लिया। मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। सोनिया ने आंखें जोर से बंद करते हुए कांपती आवाज में कहा। तो अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हें दिल से अपना लूं? रवि तंज भरी मुस्कान के साथ बोला। मैंने ये भी नहीं कहा, बस इतना चाहती हूँ कि मुझे इंसान समझो। कल से आप लगातार मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। उसके शब्दों के साथ ही आंसू टूट टूट कर उसके चेहरे पर बहने लगे। आंखें बंद किए वो डरी सहमी से उसके सामने खड़ी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। एक पल के लिए रवि को उस पर तरस आया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर सख्ती आ गई। तो क्या मैं तुम्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखूं? याद रखो, ये कोई प्यार की शादी नहीं है कि मैं तुम्हारे नखरे उठाता फिरूंगा। अपनी हद में रहो। गुस्से में उसने उसका बाजू झटक कर छोड़ दिया। सोनिया लड़खड़ा कर एक कदम पीछे गई और सोफे से टकरा कर वहीं बैठ गई। रवि उसे घूरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो वहीं बैठी अपने दर्द करते बाजू को सहलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। हर लड़की की तरह उसने भी सुनहरे सपने देखे थे, जो आज चकनाचूर हो गए थे। गुस्से में रवि सीढ़ियां उतरकर नीचे आंगन में आया। सामने बरामदे में दादाजी खाट पर बैठे चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। उसे देखते ही मुस्कुरा दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके चेहरे की सख्ती देखी, मुस्कान थम सी गई थी। रवि गुस्से में चलता हुआ उनके पास आया। क्या हुआ और बहू कहाँ है? तुम उसे कमरे में अकेले छोड़ आए हो? दादाजी ने चश्मा उतारते हुए सख्त लहजे में पूछा। दादाजी, आपके कहने पर मैंने शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी हर बात सहूं। रवि कड़वाहट से बोला और सामने बैठ गया। ये बात करने का तरीका है? वो तुम्हारी बीवी है। जबरदस्ती की शादी। रवि ने बात काट दी। जो भी हो, अब है तो तुम्हारी पत्नी ही। उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। जाओ और बहू को अभी नीचे लेकर आओ। दादाजी ने हुक्म दिया। आ जाएगी खुद ही, रवि ने लापरवाही से कहते हुए पैर पर पैर चढ़ा लिया और टीवी का रिमोट उठा लिया। रवि, दादाजी ने सख्ती से पुकारा। दादाजी, आपके कहने पर शादी कर ली ना। अब मैं उसके कैसे व्यवहार करता हूँ, ये मेरा निजी मामला है, उसने नागवार लहजे में कहा।
दादाजी ने उसे घूर कर देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, देख लेना, एक दिन तुम्हारी ये अकड़ भी इसी बीवी के आगे ढीली पड़ जाएगी। कहकर उन्होंने दोबारा अखबार खोल लिया। कोई 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि सीढ़ियों से सोनिया उतरती हुई दिखाई दी। पहले से वो संभली हुई लग रही थी, लेकिन उसकी सूजी हुई आंखें बता रही थी कि वो रो कर आई है। रवि ने बस एक नज़र डालकर फिर टीवी की तरफ देख लिया। राम राम दादाजी, सोनिया ने पास आकर झुककर पैर छुए। खुश रहो बेटी, उठ गई हमारी बहू, दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी दादाजी, क्या मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? सोनिया ने धीमी आवाज में पूछा। कल लेकिन आज नहीं, उन्होंने उंगली उठाकर टोक दिया। तब भी सोनिया उनके अंदाज पर हल्का सा हंस दी थी। रवि ठाकुर जो कब से खुद को अनदेखा दिखाते हुए उनकी बातें सुन रहा था, सोनिया की हंसी पर बेखुद उसकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। सोनिया जानबूझकर मुंह मोड़े बैठी रही। गुस्से से उसे घूर कर रवि ने चेहरा फेर लिया। उठो, मेरा नाश्ता बनाओ। जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो झल्ला कर बोला। सोनिया ने पलटकर उसे देखा, जो अभी भी उसी की तरफ देख रहा था। अभी मैंने मना किया है और तुम फिर शुरू हो गए। दादाजी सख्ती से बोले। नहीं, मेरी दुल्हन है वो, क्या हो गया इसमें? इस बार रवि का लहजा उन्हें सच में बुरा लगा था। नई नई ब्याही हुई बहू है, मेरी बीवी है, और जैसे मेरा मन करेगा वैसे ही चलेगा। और तुम क्या घूर रही हो? उठो। पहले उसने दादाजी को जवाब दिया, फिर सोनिया को घूर कर बोला। सोनिया तेजी से उठ खड़ी हुई। बेटा बैठ जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, दादाजी ने प्यार से सोनिया से कहते हुए आखिरी बात गुस्से में रवि को देखकर कहा था। सोनिया कभी दादाजी को तो कभी रवि को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात माने। तभी रवि गुस्से में खड़ा हुआ। सुनाई नहीं देता क्या? चलो मेरे साथ। उसने सोनिया का बाजू पकड़ते हुए उसे रसोई की तरफ खींच लिया। सोनिया ने मुड़कर दादाजी की तरफ देखा। उन्होंने आंखों से उसे तसल्ली दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बोले तो रवि और भड़क जाएगा। रसोई में आकर रवि ने उसका हाथ छोड़ दिया। नाश्ता बनाओ, मेरे लिए पराठा बनेगा, हुक्म देते हुए वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। सोनिया ने नम आंखों से उसे देखा, फिर चुपचाप रसोई में काम में लग गई। वो पलट कर देखती तो रवि मेज़ पर बैठा उसी को घूर रहा था। सोनिया ने जल्दी से फ्रिज खोला, आटा निकाला और पराठे बनाने लगी। रवि आराम से उसे देखता रहा। नाश्ता बनाकर सोनिया ने उसके सामने रखा और फिर दादाजी के लिए नाश्ता बनाने लगी। दादाजी को नाश्ता देकर लौटी तो रवि पूरा ध्यान लगाकर खा रहा था। सोनिया वहीं खड़ी सोचती रही कि खुद खाए या नहीं, फिर ये सोचकर कि उसके जाने के बाद खा लेगी। बर्तन समेटने लगी। ये क्या है? ऐसे बनाते हैं पराठे? किसी ने सख्त आवाज़ में कहा, मगर इस बार गुस्सा नहीं था। सोनिया चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। ठीक नहीं है क्या? उसे घबराहट हुई। इधर बैठो, उसने पास वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। सोनिया धीमे कदमों से आकर बैठ गई। रवि ने निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। खाकर देखो, ऐसा होता है पराठा? उसके मुंह में निवाला डालते हुए पूछा। सोनिया की आंखें फैल गई। उसे समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। फिर उसने चुपचाप निवाला चबाया। ठीक तो है, उसने धीमे से कहा। मुझे तो ठीक नहीं लगा, रवि ने खुद खाकर कहा। वो चुप हो गई। अब सजा ये है कि ये पूरा पराठा तुम मेरे सामने खाओगी। सोनिया ने खामोशी से प्लेट अपनी तरफ खींची और खाने लगी। जैसे ही आखिरी निवाला खाया, रवि उठकर खड़ा हुआ। मैं एक ही पराठा खाता हूँ, तुमने 2 बना दिए थे इसलिए खिलाया था, ताकि आगे से याद रहे। उसके पास झुककर कहता हुआ वो बाहर चला गया। सोनिया हैरानी से उसकी पीठ देखती रह गई, फिर उठकर बर्तन समेटने लगी। हद है, इंसान ये भी तो कह सकता था कि मुझे चिंता थी कि तुम खाओगी या नहीं। वो बुदबुदाई। सब समेटकर वो दादाजी के पास आकर बैठ गई। रवि कहीं बाहर चला गया था। पूरा दिन उसने दादाजी के साथ गुजारा। रात हो गई मगर रवि नहीं लौटा। दादाजी खाना खाकर सो चुके थे, जो सोनिया ने बनाया था। वो कमरे में आकर कपड़े बदलकर सोफे पर लेट गई। पता नहीं कब नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ही उसे चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं। उसने झट से आंखें खोलीं। रवि पीछे हटा। डर और हैरानी से उसने उसे देखा। कब से उठा रहा हूँ, इतना कौन सोता है? उठो, खाना दो मुझे। झुंझलाते हुए उसने बालों में हाथ फेरा। सोनिया तुरंत उठी।
क्या आप मुझे नौकरानी समझते हैं? आधी नींद और ऊपर से ये हुक्म, उसे गुस्सा आ गया था। वो उसे देखकर बोली, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। रवि ने उसे घूरा। तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती? वो दुपट्टा उठाते हुए मुंह बनाकर बोली। रवि ने उसके अंदाज पर हल्की सी मुस्कान दबा ली, मगर चेहरे पर सख्ती लाकर बोला, ये इतनी लंबी जुबान मेरे सामने चलाने की ज़रूरत नहीं है। जाकर खाना लेकर आओ। सोनिया उसे घूरती हुई रसोई में चली गई। उसके कमरे से निकलते ही रवि हल्का सा मुस्कुराया और अपने कपड़े निकालने लगा। पता नहीं क्यों ये लड़की हर बार मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, और सच कहूँ तो काफ़ी प्यारी भी है। वो खुद से बड़बड़ाया, कपड़े उतार कर बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए। कहीं दादाजी की पसंद अब मुझे भी तो पसंद नहीं आने लगी। दिल से आवाज़ आई, लेकिन वो झट से खुद को संभालते हुए नहाने चला गया। खाना लेकर सोनिया कमरे में आई तो रवि मोबाइल हाथ में लिए सोफे पर बैठा था। उसके गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। सोनिया ये सोचकर जल्दी जल्दी खाना गर्म करके लाई थी कि खाना खाते ही वापस सो जाएगी, मगर उसे आराम से बैठा देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने आंखें कसकर बंद की, फिर सलीके से खाना उसके सामने रख दिया और खुद धीमे कदमों से जाकर बेड पर बैठ गई। नींद उसकी आंखों पर भारी हो रही थी। वो देख रही थी कि रवि मोबाइल देखते देखते आराम से खाना खा रहा था। उसके इस बेफिक्र अंदाज पर सोनिया ने दांत भींच लिए। वहीं बैठे बैठे उसने तकिए से टेक लगाई और कुछ ही पलों में बैठे बैठे ही सो गई। रवि ने खाना खाते हुए नज़र उठाई तो उसे यूं सोता देख उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। खाना खत्म करके वो उसके करीब आया, जो इतनी गहरी नींद में थी जैसे नींद ही उसकी सबसे बड़ी राहत हो। बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई थी। रवि ने उसे थाम कर ठीक से बिस्तर पर लेटाया, फिर उस पर कंबल ठीक किया और लाइट बंद करके दूसरी तरफ लेट गया। करवट लेकर उसने सोनिया की तरफ देखा। उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखते हुए रवि का हाथ अपने आप उसकी तरफ बढ़ा। प्यार से उसके गाल को सहलाया, फिर बाजू से थाम कर उसे अपने करीब कर लिया। आंखें बंद करते ही कुछ ही पलों में वो सो गया। सुबह जब सोनिया की आंख खुली तो खुद को रवि के इतने पास लेटा देख वो घबरा कर उठ बैठी। उसकी हरकत से उस रवि की भी आंख खुल गई थी। तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं सो रहा हूँ? ढंग से भी उठ सकती थी, रवि ने झुंझला कर कहा। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सोनिया दिमाग पर जोर डालते हुए बोली। तुम रात को यहीं सो गई थी और ऊपर से मुझे चिपक कर भी सो रही थी। पूरी रात चैन नहीं मिला, रवि बनावटी नाराज़गी से बोला। सोनिया की आंखें फैल गईं। उसे खुद पर शर्म आ गई कि नींद में वो ऐसी हरकतें कर सकती है। बिना बोले वो तेजी से उठकर बाहर चली गई। उसकी हालत देखकर रवि मुस्कुराया और करवट बदलकर फिर से आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करके आंगन में बैठे थे। तभी दादाजी ने एक लिफाफा रवि की तरफ बढ़ाया। ये क्या है दादाजी? रवि ने हैरानी से पूछा। तो तुम दोनों की शहर जाने की टिकट है। कल तुम दोनों शहर जा रहे हो। दादाजी की बात सुनकर दोनों चौंक गए। दादाजी, आपके कहने पर मैंने शादी कर ली, अब आप ये क्या नया तमाशा कर रहे हैं? रवि ने लिफाफा मेज पर पटक दिया। तुम दोनों जा रहे हो और ये मेरा हुक्म है। 2 दिन को ही तो जाना है। दादाजी ने दो टूक कहा। मुझे नहीं जाना कहीं। बहू को घूमने का शौक है तो इसे अकेले भेज दीजिए। रवि खड़ा हो गया। अगर तुम नहीं गए तो समझ लेना मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। दादाजी ने सख्ती से कहा। यह गलत है दादाजी, आप अकेले कैसे रहेंगे? रवि ने वजह ढूंढते हुए कहा। जब तुम काम से शहर जाते थे तब भी मैं अकेला ही रहता था। तब याद नहीं आई मेरी? दादाजी ने शांत लेकिन पक्के लहजे में जवाब दिया। रवि कुछ कहना चाहता था लेकिन दादाजी ने हाथ उठाकर रोक दिया। बस फैसला हो गया है। रवि बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। ठीक है, जाएंगे, तैयारी कर लो। कहकर वो चला गया। बेटा, वो अभी गुस्से में है, तुम्हें साबित करना होगा कि मेरा फैसला गलत नहीं था, दादाजी ने सोनिया को समझाया। सोनिया ने धीरे से सिर हिलाया और टिकट लेकर कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो बेचैनी से टहलने लगी। उसे अपना आने वाला कल समझ नहीं आ रहा था। शाम तक उसने अपनी और रवि की पैकिंग कर ली। जब रवि घर वापस आया तो ताना मारते हुए बोला। हनीमून जाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है लगता है। अगर शौक होता तो खुशी खुशी तैयारी कर रही होती।
अभी तो ये मजबूरी लग रही है, सोनिया धीमे स्वर में बोली। रवि शर्ट के बटन खोलते हुए रुक गया और उसे देखकर बोला, कौन मजबूर कर रहा है? मत जाओ, मैं सिर्फ दादाजी की वजह से जा रही हूँ। सोनिया ने साफ कह दिया, जैसे उसे भी कोई खुशी नहीं थी जाने की। अपनी जुबान संभाल कर रखो, वहाँ जाकर करोगी क्या? मैं तो तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने वाला नहीं हूँ। रवि ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही घूम लूंगी। सोनिया चिढ़कर बोली, जो मन करे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे घूरते हुए कहकर रवि ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसी दिन दोनों शहर के लिए निकल पड़े थे। पूरा रास्ता दोनों खामोश रहे। रवि मोबाइल में लगा रहा और सोनिया चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। शहर पहुंचते ही ठंडी हवा ने सोनिया की हालत खराब कर दी थी। होटल तक पहुंचते पहुंचते वो ठंड से कांपने लगी। कमरा पहुंचकर रवि ने खाना मंगवाया और नहा धोकर दोनों ने पहली बार साथ बैठकर खाना खाया था। खाना खत्म होते ही रवि बाहर निकल गया और सोनिया कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। ठंड बहुत ज़्यादा थी और उसे लग रहा था कि बुखार भी चढ़ रहा है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे लेट गई। वैसे भी उसे अब किसी अच्छे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। करीब 2 घंटे बाद रवि ने आकर उसका बाजू पकड़कर उसे झकझोर दिया। वो 1 घंटे से कमरे में लौट आया था और उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। जब वो नहीं उठी तो गुस्से में उसे हिला दिया। सोनिया जो बुखार में तप रही थी, मुश्किल से आंखें खोलकर उसे देखा। यहाँ सोने आई हो क्या? घूमने आई थी ना, तो उठो, बाहर चलो। सोनिया ने कंबल हटाते हुए कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज़ मुझे सोने दें। सोनिया उठकर बैठते हुए कमज़ोर आवाज़ में बोली। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। कोई ठंड नहीं लगी तुम्हें, बहाने मत बनाओ, उठो, तुम्हें यहाँ तो मज़े करने थे। कहते हुए रवि ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। सोनिया हैरानी से देख रही थी कि वो उसे कहाँ ले जा रहा था। कमरे से बाहर लाकर रवि ने उसका हाथ छोड़ दिया। जाओ घूमो और मज़े करो, गुस्से में कहकर वो अंदर लौट गया। सोनिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही दरवाज़ा बंद हो गया। उसने दरवाजे पर हाथ मारा, रवि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो पहले से बुखार में थी और इस हरकत से टूट सी गई थी। वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। तभी वहां से गुजरते 2 लड़कों ने उसे देखा और गलत नज़रों से देखने लगे। वो डर और कमजोरी की हालत में थी, कुछ समझ ही नहीं पाई। इधर कमरे में आकर रवि को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। बिना वजह इतना गुस्सा क्यों किया? वो तुरंत उठकर बाहर निकला, लेकिन सोनिया वहां नहीं थी। तभी उसकी नज़र पास वाले कमरे के बाहर गिरे सोनिया के झुमके पर पड़ी। वो झुमका पहचानते ही उसका दिल बैठ गया। अगले ही पल उसने दरवाजे को जोर से तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही बार में ताला टूट गया और वो अंदर घुस गया। सामने का मंजर देखकर उसके कदम थम से गए थे। सोनिया डर के मारे रो रही थी और वो दोनों लड़के उसके करीब थे। रवि ने बिना एक पल सोचे उन दोनों को पीछे से खींचकर सोनिया से दूर फेंक दिया और उन्हें जाकर पीटा। सोनिया ने कांपती आंखों से उसे देखा तो रवि उसे इस वक्त किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा था। आंसू लगातार उसके चेहरे से गिर रहे थे। जब दोनों लड़के बुरी हालत में भाग खड़े हुए तो रवि सोनिया की तरफ मुड़ा। सोनिया दीवार से लगी कांप रही थी। उसका पूरा वजूद डर से थरथरा रहा था और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रवि को खुद पर जोर का गुस्सा आया कि उसी की वजह से ये सब हुआ था। लड़कों को छोड़कर वो सोनिया के पास आया। सोनिया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब वो फिर कुछ कहेगा, लेकिन इसके उल्टा रवि ने उसे बाजुओं से थामकर नरमी से अपने सीने से लगा लिया। मजबूत बाहों में आते ही सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। रवि को उसके बदन की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। वो बुखार में तप रही थी। रवि ने उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से उसके बालों पर होठ रख दिए और उसे लेकर कमरे में आ गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने सबसे पहले होटल के मैनेजर को फ़ोन किया और सारी बात बता दी ताकि उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। सोनिया बस करो, इतना मत रो, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया। रवि उसके सामने बैठकर बोला, अगर आप मुझे बाहर ना निकालते तो ये सब नहीं होता। सोनिया हिचकियों के साथ बोली, रवि सच में शर्मिंदा था, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने सोनिया का हाथ थाम कर कहा।
उसके आंसू कुछ कम हुए लेकिन वो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। रवि ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों हाथों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करना चाहा, मगर सोनिया ने सिर हिलाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी पकड़ मजबूत थी। रवि ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके बाल प्यार से ठीक किए और झुककर दोनों गालों पर हल्का सा स्पर्श किया। सोनिया की नजरें झुकी रहीं। रवि ने उसका चेहरा हल्के से ऊपर उठाया। सच में सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। सोनिया का अभी उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं था। उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आराम करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पीछे हटिए, उसने हाथ झटकते हुए कहा। रवि उसकी हालत देखकर पीछे हट गया। सोनिया फिर से कंबल ओढ़कर लेटने लगी। तभी रवि ने उसे रोक लिया। नाराज़ रहो लेकिन दवा तो ले लो, फिर सो जाना। अगर आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाएंगे। उसकी लाल आंखों को देखकर रवि मुस्कान छुपा गया। सोनिया मन ही मन सोच रही थी कि नाराज़ रहने का भी अब वही तय करेगा। तभी रवि दवा लेकर आया। माफ़ी भी थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है क्या? उसने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। सोनिया मुस्कान दबाते हुए उसे घूरती रही और बिना कुछ बोले दवा ले ली। उसका ये रूठा हुआ अंदाज रवि को अजीब तरह से अच्छा लग रहा था। दवा और बुखार की वजह से थोड़ी ही देर में सोनिया की आंखें भारी होने लगीं। रवि सोफे पर बैठा उसे देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वो सो चुकी है तो वो बिस्तर पर आकर उसके पास लेट गया। कंबल के अंदर से उसने उसका मासूम सा चेहरा देखा तो अब भी हल्का लाल था। बड़ी बड़ी आंखें बंद थीं लेकिन रवि ने उसकी पलकों को हल्के से छुआ और उसे बाहों में भर लिया। सोनिया ने नींद में आंखें खोलीं और उसे देखा, लेकिन वो अधजगी हालत में थी, इसलिए अगले ही पल उसका सिर उसके सीने पर टिक गया और वो फिर से सो गई। रवि जानता था कि अगर वो पूरी होश में होती तो सबसे पहले खुद को उससे दूर करती। हल्की मुस्कान के साथ उसने उसके माथे पर होठ रखे और खुद भी सो गया। सुबह जब सोनिया की आंख खुली तो वो खुद को पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। सिर दर्द और बुखार कम था, लेकिन जब उसने खुद को रवि का इतने पास पाया तो वो पीछे हटना चाहती थी, मगर वो तो उसे अपनी बाहों में जकड़े सो रहा था। उसने उसका हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन पकड़ मजबूत थी। मजबूर होकर तो वो वैसे ही लेटी रही और चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। नींद में रवि बिल्कुल किसी सीधे साधे इंसान जैसा लग रहा था। सोनिया उसे देखती हुई सोच रही थी। रवि के बाल माथे पर बिखरे हुए थे, तीखी नाक, हल्की सी दाढ़ी और होठों पर सादगी भरी मुस्कान। वो सच में एक मजबूत और रौबदार मर्द था। शायद पहली बार सोनिया ने उसे इतने गौर से देखा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर रवि के बाल उसके माथे से हटाए। पता नहीं दिल में क्या आया कि सोनिया थोड़ा ऊपर उठी और उसके माथे पर होठ रख दिए। आप ये सब मेरे जागते हुए भी कर सकती थी बहू रानी, मैं रोकता नहीं। रवि ने आंखें बंद की मुस्कुराते हुए कहा। सोनिया की आंखें फैल गईं, मतलब वो जाग रहा था। शर्म के मारे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो उसने अपना चेहरा उसी के सीने में छुपा लिया। रवि उसकी इस हरकत पर हंस पड़ा। सोनिया को अपनी शर्म के साथ साथ उस पर गुस्सा भी आ रहा था, जो उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे ऐसा क्यों शर्मा रही हो? बस यही तो कहा था कि मेरे जागने का इंतज़ार कर लेती। शुक्र है समय पर आँख खुल गई, वरना पता नहीं तुम मेरे साथ क्या क्या कर डालती। रवि हंसी में बोला। सोनिया ने गुस्से से सिर उठाकर उसे देखा। पहली बात तो मैं आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ जो किसी की नींद का फ़ायदा उठाऊँ, और दूसरी बात अगर कुछ कर भी देती तो शौहर हैं अब मेरे, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। शायद थोड़ी देर पहले रोने का असर था कि अब वो बिना डरे उसकी आंखों में देख पा रही थी। रवि फिर से हंस पड़ा। पीछे हटिए आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली और उसकी आंखें नम हो गईं। कौन मजाक उड़ा रहा है, मुझे बताओ, रवि हैरानी से बोला। सोनिया उसे घूरते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसकी कोशिश देखकर रवि ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़कर उसे सीधा किया और उसके ऊपर झुक गया। उसके हाथ तकिए पर दोनों तरफ दबा दिए। अब बताओ क्या कर रही थी? रवि उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सोनिया चुप रही।
मैं मजाक उड़ा रहा था तुम्हारा, रवि ने फिर पूछा। सोनिया अब भी खामोश रही। मुझे एक मौका दो, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा, तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा, रवि ने शरारत के साथ कहा। सोनिया ने नजरें झुका लीं और उसे घूरा। रवि ने उसकी आंखों पर हल्के हल्के होठ रखे। सोनिया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे माफ़ कर दो। मैं बस बाबा की जिद में पहले दिन से सख्ती कर रहा था, वरना तुम्हारी मासूम सूरत तो मुझे उसी दिन भा गई थी जब तुम्हें दुल्हन बना देखा था, रवि ने गंभीर होकर कहा। सोनिया की आंखों में नमी आ गई। आपने मुझे बहुत डांटा था, उसे अपनी सारी तकलीफ़ें याद आ गईं। सारी उम्र मुझे डांटते रहना, मैं नहीं रोकूंगा, रवि ने उसके गाल को प्यार से छूते हुए कहा। हाँ, कभी गुस्से से थप्पड़ भी मार देना, सोनिया ने नाक सिकोड़ी। रवि जोर से हंस पड़ा। अरे अब मुझ पर इल्ज़ाम तो मत लगाओ, उसने आंखें दिखाईं। आप मासूम बिल्कुल नहीं हैं, सोनिया ने आंखें तड़ेड़ते हुए कहा। अच्छा बाबा, अपनी हर गलती के लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। रवि ने तुरंत दोनों हाथों से कान पकड़ लिए। सोनिया को हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। क्या मुर्गा भी बनूं? वो खड़ा होने लगा, तभी सोनिया ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। इतने बड़े होकर मुर्गा बनेंगे? उसने हंसते हुए कहा। अपनी बीवी को मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रवि मुस्कुराते हुए उसकी नाक से अपनी नाक छुआ गया। सोनिया की हंसी रुक गई। कहीं बाहर चले? उसने जल्दी से कहा। नहीं, शहर आए हो और तबीयत खराब हो गई, कहीं नहीं जाना, रवि उसकी चाल समझ गया। अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, सोनिया ने धमकी दी। अरे ये मत करना, तुम्हारे बिना बात किए मेरा गुजारा नहीं होगा, चलो उठो, बाहर चलते हैं, रवि कहते हुए पीछे हटा। सोनिया मुस्कुरा कर उठ बैठी। वो जानता था कि वो उसे रोक सकता था, मगर वो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद दोनों शहर की सड़कों पर हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। देखने वालों को वे एक आदर्श जोड़ा लग रहे थे। रवि की किसी बात पर सोनिया हंसती, कभी शर्मा जाती और यूं ही उसे अपना दीवाना बना रही थी। रवि को यकीन हो गया था कि बाबा का फैसला बिल्कुल सही था और अब बस गांव लौटकर उन्हें ये बात बताने का इंतज़ार था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।